22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव कल है और बाकी के 4 चरणों का चुनाव बिहार में और देश भर में अभी बाकी है। आइए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और कुछ ना कुछ जो है अभी भी महागठबंधन में गड़बड़ लग रही है। एक्चुअली में मीडिया को गड़बड़ लग रही है या सच में कुछ गड़बड़ है, बात करते हैं मदन जी से। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मिथिला से आप आते हैं, मैथिल ब्राह्मण के एक बड़ा चेहरा है आप, और मिथिला में सब कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन में। आप समझ गए होंगे मेरे प्रश्न किस और संकेत करता है। नहीं, क्या ठीक नहीं है। महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सब जगह अपने हिसाब से अब काम चल रहा है और महागठबंधन में ये चलता ही है। कहीं किसी एरिया में, कहीं किसी एरिया में जिसको भी जो सीट मिलता है वहाँ सभी लोग मिलके लड़ते हैं। आज भी आप देखे होंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सारे लोग उसमें उपस्थित थे, सबों ने एकजुटता दिखाई और हो भी रहा है और आगे भी सारे आदमी मिलके महागठबंधन के लिए काम करेंगे। मदन जी देखिए, एक सवाल ये उठ रहा है कि महागठबंधन को क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकता दिखाने की जरूरत पड़ती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकता दिखाने वाली बात नहीं है। ये जितने दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, मैं समझता हूँ जो उससे जल्दी करने की आवश्यकता है। ये लंबा गैप हो गया, ठीक है, हमारे प्रवक्ता ही करें, कोऑर्डिनेशन होने के लिए या अपने लोगों को मैसेज देने के लिए मैं समझता हूँ जो और जल्दी करने की आवश्यकता है। एक और सवाल है, मैं 2 सवाल मात्र है मेरा। देखिए, राहुल गांधी 4 बार बिहार आए और चारों बार में से महागठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी के मंच पर थे, तेजस्वी यादव नदारद थे। ये संयोग है जो सारे लोग का काम बटा हुआ है। जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जी का भी प्रोग्राम 2-3 दिन पहले तय होता है, उनका भी एरिया बटा हुआ है। कहाँ किसकी आवश्यकता है पहले से भी होता रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 14 में भी हुआ है, 15 में भी हुआ है। मंच शेयर नहीं करने से ये नहीं माना जाएगा कि हम लोग का आपसी कहीं भिन्नता है। और आगे अभी तो 2 ही फेज का चुनाव हुआ है, तीसरा हो रहा है, चौथा में साथे घूम लेंगे जहां मन होगा। वैसे पूरे बिहार की जिम्मेदारी आप पर है, एक बड़े नेता है आप कांग्रेस के बिहार में, लेकिन मिथिला से चूंकि आप ताल्लुकात रखते हैं, मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं। और आपके गृह जिला के बगल में मधुबनी है, मधुबनी दरभंगा कहते हैं एक है। मधुबनी सीट पर शकील साहब ने बाकायदा निर्दलीय फाइट करने का मूड बना लिया है, तो कहीं ना कहीं ये तो असमंजस की स्थिति हो गई है महागठबंधन के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कैसे निपटेंगे इन चुनौतियों से? नहीं, उन्होंने कहा है जो वो कांग्रेस से भी भरे हैं और निर्दलीय भी भरे हैं, वो आला कमान से टच में है और जब उसका फाइनल शेप आएगा, ये कौन कौन कैंडिडेट हुए, तो उसके बाद से आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आला कमान के नॉलेज में भी है, डॉक्टर शकील अहमद हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूँ आला कमान के टच में है। आला कमान का वहाँ से जो भी निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे। मतलब शकील अहमद के साथ आपको नहीं लगता कि नाइंसाफ़ी हुई है टिकट को लेकर के? मधुबनी सीट पर महागठबंधन ने टिकट देने में या सीट शेयरिंग पर गड़बड़ी की है, नहीं तो मधुबनी सीट आसानी से कांग्रेस जीत सकती थी अगर शकील अहमद और महागठबंधन के उम्मीदवार होते तो। देखिए, इस पर जब महागठबंधन होता है तो हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, हम हैं और कुशवाहा जी हैं, सन ऑफ मलाह, तो जितने सीट पर लड़े हैं सबों का औकात या कैपेसिटी है जो इससे ज़्यादा सीट पर लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो लोग को खामियां भुगतना ही होता है कैंडिडेट को। तो महागठबंधन में सब चलते रहता है, कहीं हमारा पल्ला भारी, कहीं उनका पल्ला भारी, लेकिन वो जब सामंजस्य होता है तो 40 सीट को टारगेट करके लड़ा जाता है। एक आखिरी सवाल है, सामंजस्य की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सामंजस्य कहाँ? उपेंद्र कुशवाहा 5 सीट मांगे, उनको मिल गया। आरजेडी अपना मनमाफिक सीट ले ली, मुकेश सहनी मनमाफिक सीट ले लिए, कांग्रेस को क्यों नहीं मिली मनमाफिक सीट? कांग्रेस को तो नॉमिनेट किया गया ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को भी 1-2 सीट और मिलने वाला था, किस कारण से नहीं मिला
लेकिन सामंजस्य हो के सब चला। 5 सीट मांगे इस कैसे समझते हैं, ज़्यादा भी मांग सकते थे हो। जो भी हो, अभी सीट पर कोई डिस्कशन नहीं है। अब जिसको जो सीट मिल गया, हम लोग महागठबंधन के जो साथी हैं सारे लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं ज़्यादा उम्मीदवार रहने से हर एक पार्टी में कहीं न कहीं मरमरिंग है, तो उसको शांत किया जाएगा। आला कमान मेरे पार्टी का भी और दूसरे पार्टी में जहाँ गड़बड़ी हो रही है उनके आला कमान को सब जानकारी है और जनता भी मन बना चुकी है। जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, 5 साल एनडीए की सरकार चली है और उन्होंने जो काम किया है आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। इसलिए जनता मन बना चुकी है जो उस सरकार को हटाना है। इसलिए महागठबंधन 40 सीट पर बहुत मुस्तैदी से लड़ेगा और जीतेगा भी। चूंकि आपने दूसरी पार्टी की जिक्र किया, इसलिए एक प्रश्न और पूछ लेता हूं मैं। सुपौल लोकसभा सीट पर भी वही जो मधुबनी वाला स्थिति आपने महागठबंधन के लिए उत्पन्न किया है, वही महागठबंधन के सहयोगी आपके लिए उत्पन्न कर दिए हैं। सुपौल लोकसभा सीट पर कल चुनाव भी है। नहीं, सभी लोग तो गए ही थे। आप यही ना कहिए तेजस्वी जी का कोई अपील आया है क्या जो उनको वोट दीजिए? नहीं आया होगा। कल या परसों भी मधेपुरा में बोले हैं जो हमारे महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं उसी को मेरा समर्थन प्राप्त है। तो नहीं जाने से उपेंद्र कुशवाहा जी गए ही थे, आपको जितना मांझी जी गए ही थे, सब लोग तो जा ही रहे हैं। मुकेश सहनी नहीं गए थे? मुकेश सहनी जी प्रोग्राम दिए थे, कल भी उनका चुनाव है, कल मने 21 को, लेकिन उस समय नहीं जा पाए। उस समय हेलीकॉप्टर का लैंडिंग का वो आप हमसे पूछ रहे हैं तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई नहीं। बहुत प्रयास किया गया, डीएम ने परमिशन नहीं दिया क्योंकि वहाँ 2-2, 3-3 आदमी, मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम था और अन्य था, इसलिए वो नहीं जा पाए। उनका कल मतदान है लेकिन वो भी जाने वाले थे। तेजस्वी जी का प्रोग्राम अन्यत्र था कहीं। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है महागठबंधन में? सब कुछ पूरा ठीक है और जनता भी ठीक है, महागठबंधन भी ठीक है। देखिए, ये थे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, जिनका ये कहना है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है और समय रहते हुए जो रूठे हैं 1-2 व्यक्ति उनको मना लिया जाएगा। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।